हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है साथियों। आपको बता दूं मैं जितने प्रश्न लेकर आता हूं सभी आपके प्रीवियस ईयर ही प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न होते हैं हर एक एग्जाम में बार-बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथियों, ये आपके लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन लेकर जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप पूरा जोर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें और मैं आपको बता दूं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। साथियों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। आइए बिना देर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर कौन सी धातु पाई जाती है? बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो मरकरी पाई जाती है। ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? याद रखेंगे, जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो किस कारण तब टिमटिमाते हैं? बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। तो अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। ऑप्शन जो है दो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? याद रखेंगे साथियों, तो दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन जो है फोर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूकंपमापी यंत्र है। साथ ही बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। तो हम जो भूकंप यंत्र को मापते हैं कितने रिएक्टर कितने स्केल पे आई है, बिल्कुल किसी से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऑप्शन जो है दो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। तो कौन सा ऐसा जीव है कि जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेता है? तो कौन होता है? हाइड्रा होता है। ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। बिल्कुल आप इसे भी याद रखिएगा। तो लेंस की जो क्षमता हम मापते हैं कितने मेगापिक्सल का है, कितने का है, तो ये किस में मापते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, डायप्टर में मापते हैं। ऑप्शन जो है थ्री राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह है क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बिल्कुल इसे भी आप याद रखेंगे। बैटरी होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। साथ ही बिल्कुल आप इसे भी याद रखिएगा। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बिल्कुल आप इसे भी याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन जो है थ्री राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो किसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है इसलिए दिखाई देता है। ऑप्शन जो है फोर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आप इसे पहचान जरूर कीजिए कि कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अमोनिया जो होता है ना, ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ऑप्शन जो है फोर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो याद रखेंगे, भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि लिंग गुणसूत्र में से किसके यानी क्रोमोसोम में नहीं होते हैं? तो छिपकली के नहीं होते हैं। ऑप्शन जो है फोर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन ए है प्रोटीन से, दो है लिपिड से, तीन है कार्बोहाइड्रेट से और चार है एक और दो दोनों से। याद रखिएगा, जो प्लाज्मा जो झिल्ली होती है किससे बनी होती है? तो एक और दोनों से बनी होती है। ऑप्शन जो है फोर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार का जलीय विलयन है। साथियों, जो क्षार होता है उसका जलीय विलयन में क्या परिवर्तन होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन जो है दो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है क्या होता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हर बार पूछा जाता है। तो शक्ति का क्या मात्रक होता है? ऑप्शन एक है हर्ट्ज, दो है वोल्ट, तीन है वाट और चार है न्यूटन। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा, वाट होते हैं। ऑप्शन जो है थ्री राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन एक है अल्कोहल, दो है ईथर, तीन है वाटर गैस और चार है प्राकृतिक गैस। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल आपसे भी याद रखिएगा। तो जो प्राकृतिक गैस है वो है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन जो है फोर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग
जो सरदाता होता है, ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हर बार प्रश्न ये पूछा जाता है, बिल्कुल आपसे भी याद रखिएगा। तो जो ओ होता है, वो सरदाता रक्त समूह होता है। ऑप्शन जो है 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न हर बार भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन 1 है 204, 2 है 206, 3 है 208 और 4 है 210। तो जो वयस्क मानव होता है उनमें कितनी अस्थियां होती हैं यानी हड्डियां? तो याद रखिएगा 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन जो 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से ईंधन नहीं है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 है यूरेनियम, 2 है थोरियम, 3 है रेडियम और 4 है हीलियम। साथियों, तो इनमें से कौन सी गैस जो है ईंधन नहीं है? तो हीलियम नहीं है। ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंसू यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये हमारे जो आंसू होते हैं इनमें से कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक घुला रहता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग यानी रस्ट लगती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो लोहे पर जंग लगती है किस प्रक्रिया के कारण? तो उपयुक्त सभी के कारण होता है। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी साथी? ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है और याद रखिएगा ऑप्शन में का जो है ये राइट आंसर होगा बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और ये प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं कि वनस्पति के जो तेल होते हैं उनमें घी में परिवर्तित किया जाता है किसके प्रक्रिया के कारण? याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए बी राइट आंसर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है जस्ता, बी है स्टील और सी है सीसा और डी एल्युमिनियम। तो कौन सी मिश्र धातु है? तो स्टील है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो जो डायनामाइट होता है उनके आविष्कारक कौन है? ये प्रश्न हर बार भी पूछा जाता है, बिल्कुल आप इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें जो है सी राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से और डी कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। आप समझे बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो क्या होता है? याद रखिएगा अधिक जो है सुनाई देता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथियों, मैं जितने प्रश्न कराता हूं सभी आपके प्रीवियस ईयर की प्रश्न लेकर हूं और आप अगली वीडियो में पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर करें और थैंक यू सो मच।